राम राम, जय हिंद। दौड़ में सांस फूलना, अच्छा, दौड़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए हो, हमारा खुद का जो स्टेमिना बूस्टर हम बनाते हैं वो चाहिए हो, तो सामने नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले लेना और आपको स्टेमिना बूस्टर आपके घर हम पहुंचा देंगे। ठीक है। देखो, तुम लोगों से हम ये बात कर रहे हैं कि दौड़ में अगर सांस फूलती तो हम क्या करें। कोशिश ये करना, मेरी जो चीज़ें हैं वो आज से ही फॉलो करने की कोशिश करना, यकीनन रिजल्ट मिलेंगे। हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी बता रखी है, वर्कआउट बता रखे हैं, हर चीज़ हो चुकी है, अब थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है। दौड़ में अगर सांस फूलती है तो सबसे पहला काम तुम ये करने लगो कि तुम खाना और वर्कआउट के बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप बना दो। 2.5 से 3 घंटे का गैप बना दो खाना और वर्कआउट के बीच में। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो क्या होता है, जब तुम खाना खा रहे हो, जाहिर सी बात है खाना खा रहे हो, सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ इंडियन फूड में हर एक मील में होता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी डाइट में बहुत अधिकतम मात्रा में है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो एनर्जी अब मेहनत करनी है तो जाहिर सी बात है फ्यूल एनर्जी के तौर पे लगेगा, जो कार्बोहाइड्रेट खाया है तुमने। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कुछ खा के जाते हैं रनिंग करने, तो जो मेहनत हमारी रनिंग में लगनी है वो ऑलरेडी हमारे खाने को पचाने में लग रही है। अब जब खाने को पचाने में मेहनत लग रही तो जाहिर सी बात है हम जब भी वर्कआउट करने जाएंगे हमारी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल या न्यूट्रिशन कैरी आउट होगा ही नहीं, क्योंकि जो ब्लड फ्लो हमारी जो वर्कआउट करते समय पूरी बॉडी में फ्लो होना चाहिए वो एक तरफ हो रहा है, वो गट पे, स्टमक पे, जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो, आपका ब्रेक डाउन हो, तो सांस फूलती है फिर। इसलिए कोशिश करो कि दौड़ के और खाने के बीच में लगभग 2 से 3 घंटे का गैप हो। 2 से 3 घंटे का गैप होगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अगली बात, दूध से बनी चीज़ें 2-4 दिन के लिए बंद करके देखो। जिनको भी ये हो रहा है कि उनकी प्रैक्टिस में काफ़ी दिन हो गए फिर भी सांस फूल रही, तो तुम लोग ये ट्राई करके देख सकते हो कि जो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डाइट है, जिसमें जितने भी दूध वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें 2-4 दिन के लिए बंद करके देखो। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि दूध से बनी चीज़ें कैसे बंद कर दें। देखो, प्रोटीन उतना भी नहीं मिलता है जितना तुम सोच रहे हो, तो बाकी फूड में भी मिल जाता है। तो कोशिश ये करो कि 2-4 दिन के लिए तुम ये बंद कर दो। हम ये नहीं करें हमेशा के लिए, 2-4 दिन के लिए दूध से बनी चीज़ें बंद कर दो। अब दूध में होता है हाई फैट, दूध में होता है हमारा लैक्टोज। अब इन सब को पचाने के लिए भी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से भी बॉडी में सांस फूल जाती है, और फैट की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट पे भी लोड पड़ता है। तो अगली चीज़ क्या है, दूध से बनी चीज़ों को एलिमिनेट कर दो, या फिर कुछ दिन के लिए बंद करके ट्राई करके देखो कि कुछ दिन के लिए तुमने बंद कर दी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, देखो सर्दियों में दौड़ में सांस फूलने की समस्या एकदम कॉमन है, अधिकतर लोगों के साथ हो रही है ये। तो जब सर्दियों में रनिंग कर रहे हो, कोशिश करो जो पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे तुम मिल्खा सिंह ना बनो, वहाँ पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पार्क्स होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे जाके रनिंग करो। ज़रूरी नहीं है जब तुम रोड पे दौड़ोगे तभी रेस निकलेगी, नॉर्मल ग्राउंड पे भी दौड़ के रेस निकाली जा सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर पॉल्यूशन वाली एरिया में दौड़ रहे हो, भले तुम कितने धुरंधर प्लेयर हो, आज नहीं तो कल सांस फूलने की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। और ये समस्या कोई कॉमन समस्या नहीं है, ये जब ज़्यादा समय तक रहती है तो फिर बहुत बड़े बड़े रोग भी दे देगी। इसलिए कोशिश करो जितने भी पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं, पॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे रनिंग करने ना जाओ। तुम ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे जैसे कि पार्क है, वहाँ पे पेड़ लगे हुए, आराम से वहाँ पे रनिंग कर सकते हो, और वहाँ पे रनिंग करके भी रेस निकाली जा सकती है। दैट्स नॉट अ बिग डील, आराम से रेस निकाली जा सकती है। लेकिन इस चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि हमने कह दिया, तुमने सुन लिया, ख़त्म बात, और तुम फिर कल से रोड पे दौड़ने लगे। यार गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनसे धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी उड़ रही है, वो सारी चीज़ें कहाँ जा रही है? जब सांस लोगे अंदर ही तो जाएंगी, और जब अंदर जाएंगे इन्फेक्शन फैलेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, जाहिर सी बात है सांस फूलेगी। तो ये बस 3 चीज़ें फॉलो करके देखो, फिर बाकी वर्कआउट तो अपना जो भी करोगे सब में फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।